नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार एक्सप्लोरर। होप यू ऑल आर फाइन। मैं अपने चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ईवी पॉलिसी ऑफ हरियाणा को लेकर है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट आपको ईवी पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद जो सब्सिडी देगी वो आपके पास कैसे आएगी और आपको कहाँ अप्लाई करना है। दोस्तों, ईवी पॉलिसी को लेकर बहुत सारे व्यूवर्स का ये कंफ्यूजन है और वो बार बार मुझे कमेंट आ रही है कि हमें सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट अलग से वेबसाइट बनाती है जहां पर आपके अकाउंट में सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई नहीं किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर किसी डीलर ने अपने जो भी उनके वाहन पोर्टल है वहां पर अगर अभी तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की कोई उनके पास न्यूज नहीं है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। 10 जुलाई 2022 से ये पॉलिसी पूरे हरियाणा में लागू है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, गवर्नर ऑफ हरियाणा ने इसे नोटिफाई कर दिया है। तो कहीं से भी कोई कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सब्सिडी के रिगार्डिंग आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी और आपको क्या क्या प्रोसेस करने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स मैं अपने चैनल पर लगातार लाते रहता हूं। और फिलहाल अभी मेरे चैनल पर ईवी पॉलिसी को लेकर ढेर सारे वीडियो और भी आने वाले हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 27 जून 2022 को अपनी ईवी पॉलिसी को अप्रूव किया था और गवर्नर ऑफ हरियाणा ने 10 जुलाई 2022 से इसे पूरे हरियाणा में लागू करने के लिए नोटिफाई कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट आप जो स्क्रीन पर शो हो रही है वहां पर आप देख लीजिए कि गवर्नर ऑफ हरियाणा ने इसे 10 जुलाई 2022 से पूरे हरियाणा में इंप्लीमेंट कर दिया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ईवी पॉलिसी की जो मेजर हाइलाइट्स है वो मैं आपको बताऊं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों पर सब्सिडीज दे रही है। 4 व्हीलर की बात करूं तो एक शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल 15 लाख टू 40 लाख इसकी अलग कैटेगरी है और 40 टू 70 लाख इसकी अलग कैटेगरी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों कारों पर आपको सब्सिडीज देखने को मिलेगी। तो जो भी इलेक्ट्रिक कार 15 टू 40 लाख के बीच में आते हैं वहां पर आपको 15% ऑफ द एक शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल सब्सिडीज देखने को मिलेगी। 15% या 6 लाख ये इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर लागू है। और हाइब्रिड कार की बात करूं तो 15% और 3 लाख इन दोनों के बीच में जो भी कम अमाउंट होंगे वो सब्सिडीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दूसरी जो कैटेगरी है वो एक शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल की 40 टू 70 लाख। यहाँ भी गवर्नमेंट आपको 15% और 10 लाख इतनी सब्सिडीज आपको देगी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर। और हाइब्रिड कार जिसकी प्राइस 40 टू 70 लाख के बीच है वहां पर 15% और 3 लाख जो भी कम हो ये सब्सिडीज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, मोटर व्हीकल टैक्स की बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर गवर्नमेंट आपको 75% ऑफ एक्सेप्शन दे रही है अपने मोटर व्हीकल टैक्स पर। और साथ में जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फी है वो मात्र 500 रुपए है। दोस्तों, 2 व्हीलर कैटेगरी पर आऊं तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको एक शोरूम प्राइस पर कोई सब्सिडीज नहीं दे रही है, लेकिन जो मोटर व्हीकल टैक्स है वहां पर आपको 100% एग्जेम्पशन मिल रहा है। केवल आपको यहाँ पर ₹200 देनी है रजिस्ट्रेशन फी के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स जो मैंने आपको बताए वो ईवी पॉलिसी को लेकर थी। और अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये सब्सिडीज कैसे मिलेगी। दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सब्सिडीज के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बस इतना बता रखा है कि आपको ये सब्सिडीज देखने को मिलेगी और ये पॉलिसी 10 जुलाई के बाद पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंटेड है। तो आप प्लीज वेट करिए, क्योंकि जब हम दूसरे स्टेट की पॉलिसी पर ध्यान करते हैं उसे देखते हैं, जैसे कि उड़ीसा की ईवी पॉलिसी हो गई, महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी हो गई, गुजरात की ईवी पॉलिसी हो गई और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की ईवी पॉलिसी हो गई। यहाँ पर गवर्नमेंट अलग पोर्टल लॉन्च करती है जहां पर आपने अगर व्हीकल खरीदा है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको फिल करने पड़ते हैं। जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिल करोगे तो कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो अमाउंट सब्सिडीज की है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि अगर टाटा के डीलर ने या एमजी के डीलर ने अपने जो भी पोर्टल है वहां पर अब आपको वो बता रहे हैं कि ये पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है
तो ये इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है तो इसकी अलग से पोर्टल लॉन्च होगी, जहां पर आपको सारे व्हीकल की डिटेल्स और आपके जो भी आरसी की डिटेल्स वो अपलोड करने होंगे। और जैसे ही वो अपलोड करोगे आपने जितने भी पैसे डीलर को अगर दिए हैं, अगर आपने अभी फुल पैसे भी दे दिए हैं, जो भी पैसे डीलर ने मांगे वो फुल अमाउंट भी आपने पे कर दिया है, चाहे ना वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, आरटीओ चार्जेस हो और 100 शोरूम प्राइस हो, तो यहाँ पर 15% ऑफ सब्सिडी जो आपको मिलनी है वो बाद में आपको मिलेगी, जब आप पोर्टल पर उस व्हीकल की डिटेल को अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट जैसे ही ये नोटिफाई करती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने अभी अमाउंट पूरे दे दिए हैं तो वो आपको सब्सिडीज के रूप में नहीं मिलेगी। जैसा कि गुजरात गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपनी पोर्टल बना रखी है, जहां पर कंज्यूमर्स ने जो भी 4 व्हीलर लिए हैं, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, उसकी सब्सिडीज के लिए अप्लाई किया है और बाद में उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गई है, जैसे ही वो ऑनलाइन अप्लाई उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में di.gov.in, इस पर आप जब जाते हो तो यहाँ पर आपको ये सब्सिडीज अप्लाई करने के ऑप्शन मिलते हैं। उड़ीसा में वाहन पोर्टल पर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने अपनी डिटेल दर्ज करने के लिए बोला है, जो भी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लिया है, और उनके अकाउंट में बाद में ये पैसे आ गए हैं। तो दोस्तों मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको दिया है, और इन सभी स्टेट की ईवी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। यहाँ मैंने अपने चैनल पर यह भी बता रखा है कि अगर आप उड़ीसा से, महाराष्ट्र से और गुजरात से कोई भी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लेते हो तो आपको कैसे सब्सिडीज मिलेगी। तो यहाँ पर इन सभी स्टेट में पहले नोटिफिकेशन हुई थी, पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट हुई थी, और 1 से 2 महीने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी पोर्टल लॉन्च की थी। तो जिस कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदा, बाद में उन्होंने अप्लाई किया है, उनके अकाउंट में ये सब्सिडीज देखने को मिली है। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि अभी आपको 100 रुपए जो आप दे रहे हो वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर डीलर्स ये बोलते हैं कि अभी ये पोर्टल, अभी उनके जो पोर्टल है उनमें इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आपको पूरे पैसे देने होंगे। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपने पूरे पैसे दे दिया, आरटीओ चार्जेस भी अगर आपने दे दिया है तो आप सब्सिडीज के लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अपनी पोर्टल लॉन्च करती है सब्सिडीज के लिए, आप वहां अप्लाई करेंगे, और जैसे ही अप्लाई करते हो आप, तो उसके 1 से 2 महीने बाद आपके अकाउंट में वो सारे पैसे आ जाएंगे। दोस्तों अभी भी आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पर जाइए और उन सभी स्टेट की ईवी पॉलिसी की वीडियो देखिए, और उसे अप्लाई कैसे करना है उसे भी देखिए। साथ में मेरे वीडियो पर ढेर सारे कमेंट हैं, जहां पर कंज्यूमर्स ने पूछा था मुझे सब्सिडीज कैसे अप्लाई करनी है, तो मैंने बता रखा है, उन कमेंट्स को भी पढ़िए। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ईवी पॉलिसी है वो 10 जुलाई 2022 के बाद पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंटेड है। और अगर आप कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेना चाहते हो तो आप बेहिचक लीजिए। और अगर आपको 1 शोरूम प्राइस पर अभी सब्सिडीज नहीं मिल रही है और आरटीओ चार्जेस पर अभी सब्सिडीज नहीं मिल रही है, तो वो आपको बाद में मिल जाएगी। दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही ये पोर्टल लॉन्च होता है तो मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको सब्सिडीज के लिए अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होंगे। दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ईवी पॉलिसी ऑफ हरियाणा को लेकर जो भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इट्स अनंत साइनिंग ऑफ, बाय।